न्यूज 18 की तरफ से भी आप सभी को दिवाली की मुबारकबाद। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने लौंगेवाला में बीएसएफ की छावनी का मुआयना किया। इस मौके पर वज़ीर-ए-आज़म टैंक पर भी सवार हुए। इस दौरान मोदी ने जवानों से खिताब करते हुए कहा कि अगर किसी ने हिंदुस्तान पर बुरी नजर डालने की कोशिश की तो उसे हमारी फौज मुंहतोड़ जवाब देगी। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा, आज दुनिया में हिंदुस्तानी फौज की यह पहचान बन चुकी है कि वो जवाबी कार्रवाई में देर नहीं करती। भारत के वीर जाबाजों का ये जोश, ये उत्साह हर जगह भरपूर दिखता है। कुछ देर पहले मैं लौंगेवाला पोस्ट पर था और अब मुझे आपके बीच आने का सौभाग्य मिला है। आपका यही जोश, यही जुनून देश को आश्वस्त करता है। आतंक के खिलाफ हम रणनीतिक साझेदारियां कर रहे हैं। भारत की सेनाओं ने दिखाया है कि वो आतंक के ठिकानों पर कभी भी कहीं भी स्ट्राइक कर सकते हैं। ये भी भारतीय सैन्य बल ही है जो दुनिया के हर कोने में पीस कीपिंग मिशंस की अगुवाई करता है। भारतीय सेना जहां दुश्मनों को दहलाने से में सक्षम है, तो वही आपदाओं में दीपक की तरह खुद को प्रज्वलित कर दूसरों के जीवन को भी रोशन कर देती है। कोरोना संक्रमण के दौरान जब वुहान जाने की चुनौती थी और उसकी भयानकता की अभी तो शुरुआत थी, और वुहान में वहां हमारे फंसे भारतीयों को निकालना था, तो एयरफोर्स के लोग सबसे पहले आगे आए। कोरोना काल में आप सभी के इन प्रयासों की बहुत चर्चा तो नहीं हो पाई, और इसलिए मैं आज विशेष तौर पर देश का ध्यान इस तरफ आकर्षित कर रहा हूं। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने जैसलमेर के लौंगेवाला चौकी पर जवानों के साथ दिवाली मनाई। इस मौके पर खिताब करते हुए वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने जवानों को दिवाली की मुबारकबाद दी और कहा कि आपके लिए मुल्क के बाशिंदों का प्यार लेकर आया हूं। उन्होंने कहा कि आप हैं तो देश है और देश के त्योहार हैं। वज़ीर-ए-आज़म ने अपने खिताब में लौंगेवाला के महाज का बतौर खास तज़किरा किया। उन्होंने कहा कि इस महाज पर पाकिस्तान को लेने के देने पड़ गए थे। लौंगेवाला की लड़ाई हमेशा याद रखी जाएगी। वज़ीर-ए-आज़म ने मजीद कहा कि हिंदुस्तान समझने और समझाने में यकीन रखता है और अगर कोई उसे आजमाने की कोशिश करेगा तो उसे मुंहतोड़ जवाब दिया जाएगा। उन्होंने मजीद कहा कि सरहदों की हिफाजत के मामले पर कोई समझौता नहीं किया जाएगा। आप सबको, आपके परिवारजनों को दीपावली के पावन पर्व की बहुत बहुत शुभकामनाएं। मां भारती की सेवा और सुरक्षा के लिए 24 घंटे डटे रहने वाले आप सभी वीरों को फिर एक बार मेरी तरफ से 130 करोड़ देशवासियों की तरफ से दीपावली की बहुत बहुत बधाई। देश की सरहद पर हों, आसमान में या समंदर के विस्तार में, बर्फीली चोटियों पर हो या
घने जंगलों में राष्ट्र रक्षा में जुटे हर वीर बेटे बेटी, हमारी सेनाएं, बीएसएफ, आईटीबीपी, सीआईएसएफ, हर सुरक्षा बल, हमारे पुलिस के जवान, हर किसी को मैं आज दीपावली के इस पावन पर्व पर आदरपूर्वक नमन करता हूं। आप हैं तो देश है, देश के लोगों की खुशियां हैं, देश के ये त्योहार है। साथियों, आज भारत बहुत तेजी के साथ अपने डिफेंस सेक्टर को आत्मनिर्भर बनाने की तरफ बहुत तेजी से कदम उठा रहा है, आगे बढ़ रहा है। हाल ही में हमारी सेनाओं ने निर्णय लिया है कि वो 100 से ज्यादा अलग अलग प्रकार की जो आवश्यकताएं, खासकर हथियार और साजो सामान, उसको अब विदेशों से नहीं लेंगे, भारत में उत्पाद की हुई चीजें ही लेंगे, यहीं का उत्पाद, और उसके लिए जो आवश्यक होगा करेंगे। ये निर्णय छोटा नहीं है, इसके लिए सीने में बहुत बड़ा दम लगता है, अपने जवानों पर विश्वास लगता है। मैं आज इस मौके पर और त्याग और तपस्या की एक महत्वपूर्ण भूमि से मैं अपनी सेनाओं को उनके इस महत्वपूर्ण फैसले के लिए बहुत बहुत बधाई देता हूं। ये निर्णय छोटा नहीं, मैं जानता हूं। मरकजी वजीर बराए अक़लियती उमूर मुख्तार अब्बास नकवी ने वज़ीर-ए-आज़म के जवानों के साथ दिवाली मनाने की रिवायत की सताइश की। उन्होंने कहा कि 6 साल से हर बार पीएम मोदी जवानों के हौसला अफजाई करने के लिए उनके साथ दिवाली मनाते हैं। आपने देखा होगा कि 6 साल से ज्यादा समय हो रहा है, हर बार हमारे जवानों के शौर्य और पराक्रम को नतमस्तक होकर के सलाम किया है। और वो जवान के हम आराम से सो सकें, चैन की नींद सो सकें, त्योहार मना सकें, वो अपनी नींदें हराम करते हैं और हमारे सीमाओं की सुरक्षा करते हैं, हमारे लोगों की सुरक्षा करते हैं। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी उनके शौर्य पराक्रम को उन्हीं के साथ मिलकर के और दीपावली के वक्त में उत्सव भी मनाते हैं और शौर्य पराक्रम को सलाम भी करते हैं कि एक दिया जवानों के शौर्य पराक्रम के नाम। ये बहुत एक अद्भुत घटना है और हमारे जवानों के जुनून और जज्बे को दिन दूना रात चौगुना बढ़ाती है। उधर कांग्रेस लीडर तारिक अनवर ने पीएम के जवानों के साथ दिवाली मनाने पर एतराज किया है। उनका कहना है कि वज़ीर-ए-आज़म फौजियों के जज्बात से खेल रहे हैं। प्रधानमंत्री हर मौके को इवेंट्स बुलाते हैं और उसका राजनीतिक लाभ उठाने की कोशिश करते हैं। वो सेना को भी इससे बख्शते नहीं हैं। जब भी उनको मौका मिलता है तो उसको भी इस्तेमाल करते हैं। तो इसके पीछे दिखावा ज़्यादा है और जवानों के साथ दिवाली मनाने की बात जो वो कर रहे हैं, सच्चाई यही है कि वो सिर्फ सेनाओं की भावना से खेलने की कोशिश कर रहे हैं। रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। हम सभी जानते हैं कि दिल्ली और उसके आसपास के इलाकों में हर साल अक्टूबर नवंबर के महीनों में पराली के धुएं से प्रदूषण बढ़ जाता है।